आजकल कुछ ऐसी हवा सी चली है कि बार बार सुनने में आ रहा है, सिर्फ अच्छा ही बोलो, अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, बुरी बात बोलो मत, अरे रे ऐसा तो बिल्कुल सोचो मत। ऐसे बिहेव करते हैं किसी किसी के साथ जैसे उनसे गुनाह हो गया हो। पिछले दिनों एक फैमिली में डेथ हो गया। लड़की थोड़ी सी सेंसिटिव थी, तो अपने पेरेंट्स को खोकर बहुत ज़्यादा व्यथित थी। तो उसने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, बताया कि मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है, मैं इस बात से उभर नहीं पा रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो कुछ लोगों ने अपनी तरीके से बस उससे ये कहा कि ठीक है, भूल जाओ, वक़्त है, हो जाता है, भगवान के आगे किसकी चलती है, आगे बढ़ो। ऐसा सब बोलकर उसे टाल दिया। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि लोगों ने उसका फ़ोन उठाना या उससे बातें करना भी बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज़ शी वाज़ इन डिप्रेशन। तो ये ही चीज़ें हैं जो लोगों को डिप्रेशन में अकेला छोड़ देना बहुत अमानवीय है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी डिप्रेशन है, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा-सा साइंस के हिसाब से सोचिए कि जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं, तो हमारे जो थॉट्स की गति है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी थॉट्स की गति जो है वो 100 गुना आगे बढ़ जाती है। इसको महसूस कीजिएगा, आपने भी किया होगा। तो जब कोई डिप्रेशन में है या किसी परेशानी में है, तो उससे बात करना अनिवार्य है। अमानवीयता की तरफ मत जाओ कि उसके साथ अरे बात करके मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे भी नेगेटिव थॉट्स ये कर देंगे। अरे इतनी कमज़ोर मत बनो यार, इतनी कमज़ोर नहीं बना करते। हमारा जो देश था ना वो बहुत ही ऐसा था कि लोग बहुत मज़बूत हुआ करते थे, एक-दूसरे के सुख-दुख में खड़े रहते थे। लेकिन अब जो ये पश्चिमी दिशा आई है और कुछ गुरुओं की वाणी आई है पॉज़िटिविटी को लेकर, जो बहुत ही अद्भुत है कि अपने आप को बचाए रखो, अपने थॉट्स को ऐसे रखो, ये मत बोलो, ऐसा मत करो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बुरा बात तो बनना ही नहीं चाहिए। अमानवीय मत बनो, सिंपल हो, सिंपल रहो, इंसान हो, सारे ही तुम्हारे अंदर गुण हैं जो भगवान ने दिए हैं। हँसना है, रोना है, आप कैसे भूल सकते हैं? थोड़ा-सा याद कीजिए, सनातन धर्म में अगर कोई थोड़ा-सा ध्यान रखता है, तो हमारे जो शिव जी थे, वो भी डिप्रेशन में गए थे, जब सती माता का देहांत हुआ था। आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो हमारे जो हनुमान जी थे, वो भी डिप्रेशन में गए थे जब इनको सीता माता नहीं मिल रही थी लंका में, तो वो भी डिप्रेशन में गए थे, उससे बाहर आए थे ना। लोगों ने, भगवानों ने उनको छोड़ नहीं दिया था, उन्हें डिप्रेशन से वापस लाया था। तो हम ऐसे लोग हैं जो हमारे आस-पास किसी की गलत बात है मतलब सुनना ही नहीं चाह रहे। अरे बाप रे! मुझे तो ऐसा लगता है हाय हाय! वो बेचारी बच्ची को ऐसा अकेला छोड़ दिया, वो बोल रही मुझे मेरे माँ-बाप दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनके साथ बात करनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? तो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, उसे छोड़ दिया। इसीलिए खुल रहे हैं सेंटर, रोने के लिए सेंटर, हँसने के लिए क्लब, सबके लिए क्लब खुल रहे हैं। धीरे-धीरे पागल हो जाओगे सारे। सिंपल रहो यार, नॉर्मल रहो, अपनाओ चीज़ों को जैसे हो। हाँ, अगर आज खुश हूँ तो बोलो हाँ, खुश हूँ। क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो? अरे तुम्हारी किस्मत में जो है वही मिलने वाला है गोल घुमा के। अट्रैक्ट करो, खुश रहो, लेकिन अमानवीय मत बनो, खुश रहो। लेकिन अगर तुम आज दुखी हो तो बोलो कि दुखी भी हूँ। ये अपने अंदर को घोट के मत रखो, फिर उसका आउटबर्स्ट होता है, फिर आदमी पागल होता है। एक समाज में एक अच्छा मतलब मेंटेन परिवार दिखने के लिए एक गलत शादियाँ निभा रहे हैं लोग, क्या-क्या कर रहे हैं, और मतलब पागलपन की हद नहीं है, क्योंकि समाज में हमें हैप्पी दिखना है, हमें परफेक्ट दिखना है। ये कौन-सा प्रेशर है? क्यों लिया है? कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अपने-अपने मसले हैं, कोई पूरा सुखी नहीं है, सब कहीं न कहीं दुखी है। किस बात का ये प्रेशर है और क्यों ये सारी परेशानियाँ लेकर घूम रहे हैं? अरे नॉर्मल बन जाएँ, याद करें वो 4 लाइनें। वैष्णव जन तो तेने कही है जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही है जे, पीड़ पराई जाने रे। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। अगर कोई मिले, कोई दुखी है तो उसके आंसू पोंछिएगा, उसे बताइएगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, थोड़ी सी हिम्मत रख, ये दिन गुजरने के बाद अच्छा दिन ज़रूर आएगा। अपने मन को बदलने की कोशिश कर। हाँ, अपना ले जो हो गया है, लेकिन उससे पार जाने की कोशिश ज़रूर करना। इस स्थिति को पकड़ कर मत बैठना, इसके आगे भी ज़िंदगी है।
राधे राधे।